शाहजहांपुर पुलिस और एसओजी टीम ने अंतर्राज्यीय चोरों के गैंग का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए सरगना सहित 10 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी के 13 ई रिक्शा, 2 कार और 4 बाइक बरामद हुई हैं। पकड़ा गया गैंग वाहन चालकों को नशा देकर वाहन चोरी किया करता था। पकड़े गए गैंग के तार दिल्ली से जुड़े हुए हैं। फिलहाल पुलिस पकड़े गए चोरों से पूछताछ करने में जुटी हुई है। दरअसल शाहजहांपुर से ई रिक्शा और बाइक चोरी की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने एसओजी और 3 थानों की पुलिस टीमों को घटनाओं के खुलासे के लिए लगाया था। एसओजी और पुलिस की 3 टीमों ने मिलकर चोरों के एक गैंग का खुलासा कर दिया। एसओजी ने कार्रवाई करते हुए 10 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी किए गए 13 ई रिक्शा, 4 बाइक और चोरी की हुई 2 कारें बरामद हुई हैं। पूछताछ में पता चला कि पकड़े गए गैंग के सरगना दिल्ली से तेज नशे वाली गोलियां खरीदकर वाहनों में सवारी बनकर बैठ जाते थे और चालकों से दोस्ती कर लेते थे। इसके बाद उन्हें नशा देकर बेहोश कर देते थे। इसी तरह शातिर चोरों के गैंग ने 13 ई रिक्शा चालकों के ई रिक्शा चोरी कर लिए। इसके अलावा 4 बाइक और 2 कारें भी चोरी की गई हैं। पकड़ा गया गैंग दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, बरेली, शाहजहांपुर और पीलीभीत जिले में सक्रिय था। फिलहाल पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। पुलिस इस गैंग के बारे में और जानकारी इकट्ठा कर रही है। ये विगत महीनों में ये जनपद से कुछ 4 व्हीलर्स और कुछ ई रिक्शा चोरी हो रही थी। ये देखा गया कि दोनों की मोडस ऑपरेंडी अलग अलग है। ई रिक्शा जो चोरी हो रही थी उसमें अधिकतर मामलों में ये कोल्ड ड्रिंक, जैसे वो ई रिक्शा वाला बताता था कि साहब कोल्ड ड्रिंक पिया, उसके बाद फिर मुझे नींद आ गई, मैं जो है जैसे उतरता था गाड़ी से तो उसके बाद फिर मेरी ई रिक्शा गायब हो जाती थी। तो दूसरा था कि ये बाकायदे ऑटो लिफ्टिंग की जा रही थी। उसमें एक हम लोगों को 3 दिसंबर 2021 की एक क्लिपिंग भी मिली थी। उसमें बिल्कुल क्लियर आइडेंटिफाइड हो रहा था जो जिसने मोटरसाइकिल उठाई थी। तो उसके बाद फिर तमाम डिजिटल एविडेंसेस इसके कलेक्ट किए गए। एसओजी शाहजहांपुर और एएसपी शाहजहांपुर उनके पर्यवेक्षण में, और इसको डेवलप किया गया और उसके आधार पर दोनों गैंग्स बस्ट की गई। आज दोनों ही गैंग के अलग अलग 5-5 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। 5 अभियुक्त ऐसे हैं जो, ये पूरा इंटरस्टेट गैंग है, दिल्ली से कनेक्टेड है ये। इसमें अधिकतर अन्य जनपदों के रहने वाले हैं यहाँ पे, जिनके द्वारा ये अपराध कारित किया जाता था और ये दिल्ली में भी करते थे। जो ई रिक्शा 13 बरामद हुई है उनमें से 1 ई रिक्शा अब तक तस्दीक होगी जो दिल्ली से लाई गई। 5 ई रिक्शे अब तक यहाँ के तस्दीक हो चुके हैं, बाकी को तस्दीक किया जा रहा है। इसी प्रकार से एक जो 4 व्हीलर्स का गैंग था वो अलग है। उसमें 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स दोनों उठाते थे ये लोग। और 4 व्हीलर एक जो बरामद हुई है वो दिल्ली से चोरी करके लाई गई, होंडा सिटी, और एक सेंट्रो यहाँ की बरामद हुई है। दोनों ही जो गैंग्स हैं वो इंटरस्टेट गैंग्स हैं। जो 4 व्हीलर्स और 2 व्हीलर्स चोरी करते थे, इनकी मोडस ऑपरेंडी ये थी कि यहाँ से चोरी करने के बाद ये इसको बेचते नहीं थे बल्कि कबाड़ में दे देते थे और वहाँ वो गाड़ियाँ कट जाती थी। जिसने ख़रीदा है उनके बारे में जानकारी हो गई, उस पर हमारी कार्रवाई चल रही है। क्योंकि देर रात तक ये ऑपरेशन चला है तो बाकी जो फॉलोअप एक्शन है वो किया जा रहा है। ये जो ई रिक्शा चोरी वाला गैंग है ये कम्प्लीटली वर्कआउट हो गया। इसमें अब कोई अन्य साथी इनका नहीं है। इसमें से भी एक व्यक्ति दिल्ली का रहने वाला है जो यहाँ तिलहर में आके रहता था और इसी के द्वारा ये गैंग संचालित किया जा रहा था। इसमें से भी रिमार्केबल बात यह है कि सदर बाज़ार में इनके द्वारा हाल ही में एक घटना की गई थी, उसकी भी सीसीटीवी फुटेज आई और उसमें एक शर्मा नाम का व्यक्ति है जो अरेस्ट हुआ है, वो उस सीसीटीवी फुटेज में आया है। तो बहुत ही त्वरित कार्रवाई की गई। उनकी लोकेशन यहाँ मिलने पे पूरी एसओजी एक्टिवेट हुई और उनको ट्रेस करके और इनके द्वारा ये कामयाबी हासिल की गई है। कितने रुपए में ये बेचते थे, कैसे बंदरबाट होता था? इनके अलग अलग रेट्स थे अलग अलग गाड़ियों के। अभी तक तो जितनी बात समझ में आई है कि जो कबाड़ी है वो बताता था कि ये गाड़ी हमें चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें ऐसा भी होता होगा कि जो गाड़ियाँ चोरी कर, अभी तक तो जितनी बात समझ में आई है कि जो कबाड़ी है वो बताता था कि ये गाड़ी हमें चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें ऐसा भी होता होगा कि जो गाड़ियाँ चोरी करके आती हैं उनकी चेसिस शायद वो इस्तेमाल करते होंगे नंबर 2 में और उस तरह से वो गाड़ी नंबर 1 की हो जाती है। तो ये भी क्लियर करना है क्योंकि रात की अरेस्टिंग है तो इसमें बाकी फॉलोअप एक्शन हम लोग के द्वारा किया जा रहा है कि इसका बाद में क्या होता था। हालांकि ये बता रहे हैं इसमें सलामत जो पकड़ा गया वो बता रहा था कि हमने सारी गाड़ियाँ एक कबाड़ी को दी है और उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है।
बहुत अच्छी मेहनत से इसको वर्कआउट किया गया, क्योंकि अधिकतर लोग इसमें दूसरे जनपदों के हैं और यहाँ पे आके क्राइम करते थे। तो इसमें 25,000 रुपये का पुरस्कार एसओजी टीम को दिया जा रहा है। कप्तान साहब, एक बड़ा सवाल है